आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं अंतिम दिनों में कठिनाई शुरू होंगे और उस कठिनाई में मसीही लोगों को 5 कार्यों को करने के द्वारा वे और ज़्यादा विश्वास में मजबूत होंगे और हर एक कठिनाई और सताव के मध्य में भी वे स्थिरता के साथ प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। जब हम दूसरा तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय का 1 पद में लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आने वाले समय में कठिन समय आएगा, सताव का समय होगा, क्लेश का समय होगा और उन दिनों में हमें विश्वास में मजबूत रहना अति आवश्यक है। आगे हम सीखने के लिए जा रहे हैं। उसके हालेलुया 12 पद में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया बने रहकर भक्ति के साथ वचन में विश्वास में प्रभु में जीवन बिताना चाहते हैं वे सभी सताए जाएंगे। इसका अर्थ यह है वे सभी सताव का सामना करेंगे। उसी प्रकार जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 9 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। यीशु के नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे नफरत करेंगे। नाम के कारण यदि आज आप यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, याद रखिएगा वही नाम के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण सब लोग आपसे नफरत करेंगे, बैर करेंगे और अपमान और बदनाम करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वे सभी सताए जाएंगे, वे सभी उस क्लेश का सामना करेंगे। मेरे प्रियो, सताव के बीच में और क्लेश के बीच में, कठिनाई के बीच में मसीही लोग ये 5 काम करना बहुत ही ज़रूरी है। पहला काम यह है, सताव के बीच में विश्वास में बने रहो। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 14 अध्याय का 22 पद में लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे प्रेरितों ने उन चेलों के मन को स्थिर करते रहे जो वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, यीशु के लिए समर्पित है। वे प्रेरित उन चेलों को स्थिर कर रहे हैं, कई चेला गिर न जाए, कई प्रभु के लोग गिर न जाए, इसलिए स्थिर करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए वो उपदेश दे रहे हैं कि विश्वास में बने रहो। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं क्लेश के बीच में वे प्रभु को छोड़ दिए हैं, सताव के कारण, उपद्रव के कारण और कठिनाई के कारण वे यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं और वे अपने जीवन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, संसार के अनुसार जीवन यापना कर रहे हैं। बाइबल का वचन कहता है कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो,
क्लेश के समय में, परेशानी के समय में विश्वास में बने रहे। जैसे अय्यूब के जीवन में परेशानी आया, अय्यूब के जीवन में दुख आया, अय्यूब के जीवन में वो दर्द आया, निराशा आया, आंसू आया, लेकिन अय्यूब विश्वास में बना रहा। हालेलुया। दानियल के जीवन में वो सामने मृत्यु आया, वो मृत्यु को देख रहा है। दानियल के जीवन में वो समस्या आया, लेकिन दानियल विश्वास में बना रहा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के आगे वो धधकती हुई आग है, और फिर भी वे हालेलुया उस समस्या के बीच में भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो विश्वास में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चाहिए कि हर एक प्रभु के लोग, हर एक प्रभु के जन, हालेलुया, दुख के समय में, निराशा के समय में, बड़ी सताव है, तब भी क्या रहे? विश्वास में स्थिर रहे, विश्वास में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और बड़े कलश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। दुख उठाकर, संघर्ष के साथ अपना क्रूस उठाकर, यीशु मसीह ने कहा, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे न हो ले, वह मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब हर एक मसीही लोगों को क्रूस उठाना होगा। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन जीना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये सोच होगा कि मसीह जीवन आराम का जीवन है, मसीह जीवन शांति का जीवन है, मसीह जीवन खुशी और हरियाली का जीवन है, मसीह जीवन आशीष का जीवन है। हाँ मेरे प्रियो, मसीह जीवन आनंद और जय का जीवन है, लेकिन मसीह होने के कारण, यीशु मसीह को मानने के कारण हमें बड़े क्लेश उठाना होगा सुसमाचार के लिए, ओ यीशु मसीह के नाम के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए संघर्ष और क्लेश और कठिनाई उठाना होगा। उसके बाद परमेश्वर ने आपके लिए एक आनंद और एक जय, हालेलुया, एक खुशी और उत्साह रखा है। वो परमेश्वर आपको एक बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरा यह है कि सताव के बीच में वचन में बने रहे, क्योंकि जब हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय का 6 पद में लिखा है, यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीके की कलीसिया को यह पत्र लिखता है कि तुम बड़े क्लेश में, क्या लिखा है? बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को आप मानने लगे। थिस्सलुनीके की कलीसिया बड़े क्लेश के बीच में उन्होंने वचन का पालन किया, वचन में बने रहे। हालेलुया। सताव के बीच में भी वे वचन में बने रहे, कठिनाई के बीच में भी वे वचन में बने रहे, क्योंकि थिस्सलुनीके की कलीसिया में यहूदियों के द्वारा विरोध शुरू हुआ और गैर यहूदी लोग पौलुस के मसीही संदेश या फिर यीशु मसीह के सुसमाचार से जलने लगे और नफरत करने लगे। जैसे आज हमें दिखाई देता है कि मसीही लोगों को देखकर लोग जल रहे हैं। सुसमाचार जो फैल रहा है, जो प्रसार किया जा रहा है और वचनों को दिया जा रहा है, सुसमाचार को बांटा जा रहा है, उन सभी कार्यों को देखकर आज बहुत से लोग क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। उसी प्रकार थिस्सलुनीके की कलीसिया में भी ऐसी ही घटना हुआ और उन घटनाओं को सुनकर पौलुस प्रेरित पत्र लिखता है कि तुम बड़े क्लेश में क्या कर रहे हो? पवित्र आत्मा के आनंद में भरकर प्रभु के वचनों को मान रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हमें देखने के लिए मिलता है कि
परेशानी आने के बाद वे वचनों को छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, वचनों को मनन करना छोड़ देते हैं। क्यों? समस्या आया, क्यों? कठिनाई आया। मेरे प्रियो, कठिनाई में भी हमें वचनों में बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है शताओं के बीच में वचन में बने रहो, प्रभु में बने रहो, विश्वास में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आंधी और तूफान के मध्य में भी विश्वास में बने रहो, वो सताव के बीच में भी विश्वास में बने रहो, हर एक आंसू और निराशा के बीच में भी हालेलुया विश्वास में बने रहो, वचन में बने रहो, क्योंकि बाइबल का वचन आपको सताव के बीच में स्थिर और मजबूत करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन आपको क्या करता है? अटल करता है। यही वचन आपको सताव में संभालता है, यही वचन आपको सताव में हिम्मत देता है, यही वचन निराशा में आशा देता है, यही वचन आपके दुख को हालेलुया आनंद में परिवर्तन करता है। यीशु मसीह की जय। इसलिए थिस्सलुनीके की कलीसिया बड़े क्लेश में, बड़े सताव में वे आनंद के साथ, खुशी के साथ, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वे वचनों को मान रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा यह है कि सताव के बीच में प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। जैसे दानियल के जीवन में कठिनाई समस्या तो आया, फिर भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा। वैसे ही हमें जब भी हमारे जीवन में समस्या आता है, चाहे किसी के माध्यम से क्यों ना हो, तब हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। सताव और कठिनाई के बीच में मसीही लोगों को चाहिए कि वे प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 12 अध्याय का 5 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पतरस को जेल में डाला गया। सुसमाचार और यीशु की गवाही के कारण पतरस को जेल में डाला गया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है बंदी गृह में पतरस बंद था। पतरस जेल में बंद है, परंतु कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया को मालूम है, पहले सदी की कलीसिया को मालूम है कि सताव के बीच में हमें प्रार्थना करना है, परेशानी के बीच में हमें प्रार्थना करना है, हर एक कठिनाई के बीच में, चिंता के बीच में हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि बाइबल का जीवित कलाम कहता है संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उन सारे समस्याओं को लेकर, उन चिंताओं को लेकर जब हम प्रभु से बात करते हैं, तब परमेश्वर एक बड़ी चमत्कार को लेकर आता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि सताव के बीच में ओ हालेलुया कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। कलीसिया किसी दूसरे के पास जाकर विनती नहीं कर रही है, दूसरे के पास जाकर वो प्रार्थना नहीं कर रही है, लेकिन राजाओं के राजा खुदावंत यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर वे एक मन के साथ हालेलुया वो प्रभु से प्रार्थना कर रही है। तो चाहिए कि इन अंतिम दिनों में मसीही लोगों को सताया जा रहा है, मसीही लोगों को बदनाम किया जा रहा है, मसीही लोगों को मारा जा रहा है, मसीही लोगों के ऊपर उपद्रव किया जा रहा है, वो परमेश्वर की कलीसिया क्या करे? परमेश्वर से प्रार्थना करे। मेरे प्रिय, चौथा कार्य यह है, सताव के बीच में वो प्रभु के लोग हिहाव न छोड़े। गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 9 पद में लिखा है, हम भले काम करने में हिहाव न छोड़े, साहस न छोड़े, प्रार्थना को न छोड़े, विश्वास को न छोड़े, बाइबल पढ़ना न छोड़े, ओ हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना न छोड़े। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, साहस को न छोड़े,
और लिखा है, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखे होंगे कि जब भी उनके ऊपर उपद्रव होता है या फिर लोग सताते हैं, वे हिहाव छोड़ देते हैं, वे प्रभु को छोड़ देते हैं, हार मानते हैं कि हम तो आए थे मसीह में शांति पाने के लिए, लेकिन ये समय में हमें क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। हम तो आए थे मसीह में चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, लेकिन अब लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, हिहाव छोड़ देते हैं, वे हार जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को त्याग देते हैं। ढीले होने के कारण आज जितने भी लोग ढीले हैं, ढीले का मतलब प्रार्थना में नहीं है, विश्वास में नहीं है, वचन में नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, वे ढीले पड़ चुके हैं। और जो ढीले हैं वे लोग हिहाव को छोड़ेंगे और वे प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए वे सही समय पर कटनी नहीं काटेंगे, सही समय पर फल नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, सताव के बीच में हिहाव, साहस, हिम्मत, हालेलुया, साहस न छोड़े, हिम्मत न छोड़े, हिहाव को न छोड़े, बल्कि हालेलुया मजबूती के साथ हालेलुया प्रभु में बने रहे, स्थिर रहे, अटल रहे। यहोशू 1:9 में लिखा है, प्रभु यहोशू से कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिहाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। मेरे प्रिय परमेश्वर यहोशू को यह आज्ञा दे रहा है कि यहोशू सुन ले, हिहाव बांध कर दृढ़ हो जा, हालेलुया मजबूत हो जा। सताव के बीच में हिहाव बांध कर मजबूत हो जा, समस्या के बीच में हिहाव बांध कर दृढ़ हो जा, हर एक कठिनाई के बीच में हिहाव बांध कर दृढ़ हो जा, हर एक आंधी और तूफान के बीच में मजबूत हो जा। तुझे संभालने वाला यीशु नाव पर खड़ा है, तुझे हालेलुया स्थिर करने वाला यीशु तेरे परिवार में खड़ा है, तुझे हालेलुया उठाने वाला यीशु तेरे साथ खड़ा है। कोई आंधी और तूफान आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई कठिनाई, कोई समस्या आपको गिरा नहीं पाएगा। इसलिए यहोवा कहता है यहोशू से कि हिहाव बांध कर दृढ़ हो जा, और वो कहता है, प्रभु कहता है, भय न खा। सताव को सुनकर और उपद्रव कलेश को सुनकर, लड़ाई को सुनकर बहुत सारे लोग भय खाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय, डर की आत्मा नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ और संयम और प्रेम की आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दिया है कि आप भयभीत हो, परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दिया है कि आप डरने लगे। भय न खा, मत डर, वो कहता है भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, आपका मन कच्चा नहीं, बल्कि सताव के बीच में आपका मन पक्का होना चाहिए। हालेलुया। डर के साथ नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ जीना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। घबराहट के साथ नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की आनंद और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय लोगों, हिहाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, तेरे साथ रहेगा, तेरे परिवार के साथ रहेगा। इसलिए डर और भय खाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लिखा है भजन संहिता में, हालेलुया 23 अध्याय का 4 पद में, चाहे हम घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चले तो भी हम हानि से न डरेंगे, क्योंकि खुदावंत यीशु राजा हमारे संग रहता है।
वो प्रभु आपके संग रहता है, वो यहोवा आपके संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, पांचवा यह है कि सताव के समय में हालेलुया हम यहोवा के ऊपर भरोसा रखें। यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 140 अध्याय का 3 पद में, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। बाइबल का वचन कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, न किसी मनुष्य के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर उद्धार छुटकारा देने का शक्ति सामर्थ नहीं है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि ऐसे कठिनाई में, ऐसे समस्या में हमें यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के हर कोई लोग आपको छोड़कर चले जा सकते हैं, धोखा देके चले जा सकते हैं, छोड़ के चले जा सकते हैं, लेकिन यहोवा एकमात्र जिंदा खुदावंत है। वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। वो प्रभु आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। वो प्रभु आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो प्रभु आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर। और आगे लिखा है मेरे प्रियो, भजन संहिता 125 अध्याय का 1 पद में, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सीवन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है कि है परमेश्वर तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा सहायक है, तू ही मेरा ढाल है, तू ही मेरा चट्टान है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि जो कोई उसके ऊपर भरोसा रखता है, क्या लिखा है, वे सीवन पर्वत के समान मजबूत होंगे, सीवन पहाड़ के समान स्थिर होंगे। हालेलुया। यशायाह 26 का 4 में लिखा है, हालेलुया, प्रभु यहोवा के ऊपर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। वो पहाड़ के समान आपके संग बना रहेगा, वो पहाड़ के समान आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको टलने नहीं देगा, वो परमेश्वर आपको समुद्र में डूबने नहीं देगा, वो परमेश्वर आपको हालेलुया गिरने नहीं देगा। वो संभालने वाला पहाड़, संभालने वाला यहोवा आपके संग खड़ा है जब आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वे कभी लज्जित नहीं हुए। जो कोई प्रभु यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे, वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। बल्कि वे नया बल और नया सामर्थ को पाते जाएंगे। हालेलुया। हमने सीखा मेरे प्रियो, सताव और कठिनाई के बीच में हमें ये 5 काम करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तब हम उन क्लेश के बीच में स्थिर होंगे। मैं लास्ट वचन पढ़कर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 12 पद में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। धन्य है वह, हालेलुया, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो दुख और क्लेश में स्थिर रहता है, अय्यूब के समान, दानियल के समान, हालेलुया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान, ओ प्रभु के दास और दासियों के समान। जो कोई हालेलुया दुख में, जो कोई कठिनाई में, जो कोई निराशा में स्थिर रहता है, उसमें बने रहता है, वो प्रभु में बने रहता है, विश्वास में बने रहता है, वचन में बने रहता है, यहोवा के साथ प्रभु में बने रहता है। ओ हालेलुया, प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर वो बने रहता है, वो क्या होगा, खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे
प्रियो, ये सताव इसलिए है एक बड़ा प्रतिफल के लिए, एक क्लेश और कठिनाई इसलिए है, हालेलुया, वो आपके विश्वास को परखने के लिए, ताकि आप परखे जाए और खरा निकल कर आप इनाम को पाए। वो इनाम जीवन का मुकुट है। हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।